चैप्टर 3 ये बुक का सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए इसको एनिमेट करके समझा रहा हूँ। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं सीपीयू, रजिस्टर्स, बसेस, इंस्ट्रक्शंस, सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर और इंटेल और एएमडी प्रोसेसर्स के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। सीपीयू के 5 पार्ट्स हैं: एएलयू, कंट्रोल यूनिट्स, रजिस्टर्स, कैशे एंड बसेस। सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इस छोटी सी चिप के अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं। 2 आप ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट चैप्टर में कवर कर चुका हूँ, कैशे और रजिस्टर्स। बाकी 3 हैं: कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटरनल बसेस। कंट्रोल यूनिट ओवरऑल कमांडर है, बॉस है। ये कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और एएलयू की कैलकुलेशंस को, डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस जो रिसीव करता है उनको एग्जीक्यूट करके। कंट्रोल यूनिट में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन डीकोडर फॉर ट्रांसलेटिंग और टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक फॉर जनरेटिंग सिग्नल्स। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का वो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल में प्रोसेसिंग हो रही होती है। इसको जो डेटा भी इनपुट हो ये उन पे अरिथमेटिक, लॉजिकल या डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस करता है। अगर हमने 2 नंबर्स 30 एंड 45 ऐड करने हैं तो फर्स्ट स्टेप में नंबर 30 स्टोर होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, नंबर 45 स्टोर होगा डेटा रजिस्टर में। कंट्रोल यूनिट ऐड द नंबर्स की कमांड सेंड करेगा थ्रू कंट्रोल इनपुट। नंबर्स ऐड होंगे सर्किटरी में, रिजल्ट एएलयू की आउटपुट पे अपीयर होगा और ट्रांसफ़र होगा टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर। फाइनली फ्रॉम एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये रिजल्ट चला जाएगा मेन मेमोरी में, रैम में। रजिस्टर्स और कैशे पढ़ने से पहले मैं आपको रैम, कैशे और रजिस्टर्स एक डेली लाइफ एनालॉजी से समझाता हूँ। कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट्स को जो कि किचन की स्टोरेज कैबिनेट में होते हैं आर सिमिलर टू कैशे। ग्रॉसरी स्टोर या सुपरमार्केट जिसमें ऑल पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं रैम की तरह है। फाइनली ये जो टाइनी बाउल्स हैं अभी बनाने वाली रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रजिस्टर्स की तरह हैं। रैम से डेटा कैशे में और कैशे से रजिस्टर्स में शिफ्ट होता है। कैशे स्टोर्स मोर एक्टिव पोर्शन ऑफ द मेमोरी विच इज़ फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड। रजिस्टर्स temporarily store data information and pass it on to other parts of the processor or main memory, जबकि RAM is used for storage of active programs and data। अब उम्मीद है आपको रजिस्टर्स और कैशे की डिफिनेशंस याद भी हो जाएंगी इस एनालॉजी की मदद से। रजिस्टर्स ये स्मॉल मेमोरी डिवाइसेस हैं जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करती हैं और पास करती हैं प्रोसेसर के दूसरे हिस्सों को और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग मेन मेमोरी को। कुछ कॉमन रजिस्टर्स हैं जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कैशे मेमोरी ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी होती है और बाहर भी। अंदर वाली होती है L1 एंड L2 कैशे और बाहर वाली L3 कैशे, लेवल 3। ये मेन मेमोरी से फास्ट होती है बट बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव। ये कुछ एक्टिव पोर्शन ऑफ मेमोरी स्टोर करती है जो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड हो सीपीयू को, जैसा कि आपने एनालॉजी में देखा है। बसेस ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर्स होती हैं जो एम्बेडेड होती हैं सीपीयू बोर्ड पे। सीपीयू चिप में सिर्फ इंटरनल बसेस होती हैं। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स अब पढ़ते हैं। रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि सीपीयू ने जो इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली यूज़ करनी हैं, जैसा कि आपने एनालॉजी में समझा, उनको एक्सेप्ट करें, स्टोर करें और ट्रांसफ़र करें। कंप्यूटर्स में रजिस्टर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 4 जनरल और 4 स्पेशल। इनमें से 3 आप ऑलरेडी देख चुके हैं: इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डेटा रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर। पीसी प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, पॉइंट करता है मेमोरी में उस एड्रेस की तरफ जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। कंटेंट्स ऑफ पीसी लोड होते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करेगा मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को जहां से मेमोरी वर्ड को फेच करना होता है या जहां डेटा राइट करना होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर, लफ्ज़ बफर से ही पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट रजिस्टर है। जिस मेमोरी वर्ड को फेच करना हो या स्टोर करना हो तो उसको पहले मेमोरी बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र करते हैं।
बाकी बचे बेस रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर। बेस रजिस्टर होल्ड करता है एक नंबर को जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सके इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पोर्शन में। इसको इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं। देखें, प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट करता है एड्रेस मेमोरी जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी होती है। इसके बरक्स काउंटर रजिस्टर में करंटली जो इंस्ट्रक्शन रन हो रही होती है उसका एड्रेस होता है। काउंटर रजिस्टर के नाम को याद रखें करंट इंस्ट्रक्शन के लफ्ज़ से। अब चलते हैं बसेस की तरफ। बस एक इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है जिस पे डेटा और इन्फॉर्मेशन पास होती है। 3 टाइप्स की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। बसेस में नंबर ऑफ़ वायर्स 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट होती हैं और ये सीपीयू को मेन मेमोरी और दीगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट करती हैं। डेटा बस 2 वे होती हैं, एड्रेस बस 1 वे होती हैं और कंट्रोल बस सेंड करती हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल तमाम पार्ट्स को कि इंस्ट्रक्शंस पे अमल करो। आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स, फॉर्मेट्स और इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ेंगे। अब इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं मेमोरी में, मेन मेमोरी रैम। सीक्वेंस ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड असल में होता क्या है? ये ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को करने का बताती हैं। इंस्ट्रक्शन की 2 फील्ड्स होती हैं, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड मतलब वो एक्शन जो प्रोसेसर करेगा। ऑपरेंड कोड डिपेंड करता है ऑपरेशन कोड पे। ये डेटा भी हो सकता है और मेमोरी एड्रेस भी। इंस्ट्रक्शंस 3 टाइप की होती हैं, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इनके नाम से ही इनका काम पता लग जाता है। याद रहे, इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में पड़ी होती हैं, वेट कर रही होती हैं कि प्रोसेसर उनको प्रोसेस करे। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जैसे कि रजिस्टर्स और मेमोरी के बीच, रजिस्टर्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच और रजिस्टर्स के बीच। इस मूवमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है उसका नाम है मूव इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा लोड इंस्ट्रक्शन का काम होता है मेमोरी से किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में डेटा को लोड करना। और फाइनली स्टोर इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि डेटा को रजिस्टर से किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करें। इंस्ट्रक्शन की सेकेंड टाइप है डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। असल प्रोसेसिंग आपको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं कि सीपीयू के किस हिस्से में होती है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। नाम से ही पता चल रहा है कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करवाएगी इंस्ट्रक्शन। 4 बेसिक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर आती हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जिनका काम होता है एंड और नॉट एटसेट्रा वाले लॉजिकल ऑपरेशंस करवाना। लास्ट है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन जो कि यूज़ होती है बिट्स को राइट या लेफ़्ट ट्रांसफ़र करने के लिए। इंस्ट्रक्शन की थर्ड टाइप है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। याद रहे, प्रोग्राम में बहुत सी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स होती हैं। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। फ़र्ज़ करें कि अभी स्टेटमेंट 1 रन हो रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 रन होनी होती है, मगर इंस्ट्रक्शन जंप कहती है कि जंप टू इंस्ट्रक्शन 4। इसी तरह अगर कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है तो इंस्ट्रक्शन लूप प्रोग्राम को बताएगी कि इंस्ट्रक्शन 3, 4 और 5 को बार बार रिपीट करो, यानी जब भी 5 पे पहुंच जाओ तो दोबारा 3 पे जाओ। इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट भी 3 टाइप के होते हैं, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेट से मुराद लेआउट होता है कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। ऑपरेशन कोड प्रोसेसर ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, जैसे लोड, स्टोर, ऐड, शिफ्ट एटसेट्रा। ऑपरेशन मतलब करना क्या चाहते हो, यानी क्या हुक्म है। ऑपरेंड जिस पे काम करना है, उसमें डेटा भी हो सकता है और एड्रेस भी। चलें एक एग्जांपल देखते हैं। ऑपरेशन कोड 10010 स्पेसिफाई करता है ऐड ऑपरेशन को, जो कि करना है उस एड्रेस पे जो कि ऑपरेंड पार्ट में लिखा हुआ है। ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कोड, इसको एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है तो इसको हटा लेते हैं। इसको सिर्फ ऑपरेशन कोड की ज़रूरत होती है कि करना क्या है, किस पर एक्शन करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल है हॉल्ट।
के बाद रुक जाओ, स्टॉप, रुक जाओ। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को रिक्वायरमेंट होती है एक ऑपरेशन कोड और एक ही ऑपरेंड की। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कहें लोड द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक्यूमुलेटर रजिस्टर का ही एड्रेस रिक्वायर है जहाँ पे डेटा को लोड करना है। दूसरी एग्जांपल है जंप, इसमें भी सिर्फ एक ही एड्रेस चाहिए कि जहाँ प्रोग्राम ने जंप करके जाना है। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन को रिक्वायरमेंट होती है एक ऑपरेशन कोड जबकि टू ऑपरेंड्स की। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम ऑपरेशनल कोड मूव यूज़ करते हैं तो ऐसी सूरत में उसको टू एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है कि किस मेमोरी लोकेशन से किस रजिस्टर या किस रजिस्टर लोकेशन से किस मेमोरी लोकेशन पे मूव करें। इंस्ट्रक्शन साइकिल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है फ्रॉम मेमोरी, उनको समझता है यानी डिकोड करता है और उन पर एक्शन करता है। इन 3 स्टेप्स को कहते हैं फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फैच इंस्ट्रक्शन में मेमोरी से कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन मिलती है जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस हो जाती है। डिकोड इंस्ट्रक्शन नाम से ही ऑब्वियस है। एग्जीक्यूट में टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक सर्किट जनरेट करती है सिग्नल्स टू डू द रिक्वायर्ड एक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारे फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट कहलाता है। अब आ गया रट्टे वाला टॉपिक, सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सिस्क के अंदर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयूज को कहा जाता है। सपोर्ट्स लार्ज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हैव डिफरेंट लेंथ, यूज ऑल एड्रेसिंग मोड्स, रिक्वायर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी टू डिकोड देम। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यूज्ड एट द हार्डवेयर लेवल। एग्जांपल्स आर इंटेल 486 सीरीज एंड पेंटियम सीरीज। जबकि रिस्क कंसिडर्ड एज न्यू आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयूज, सपोर्ट्स सेम साइज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि अभी एक मिसाल के तौर पे सब दुनिया ने कह दिया कि इंग्लिश में बात करनी है तो दिमाग कम इस्तेमाल होगा ना, बजाय इसके कि किसी मुल्क में जाके कौन सी ज़बान बोलनी है। तो रिस्क के अंदर एडवांसमेंट है, वो कहते हैं सेम साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है। डज नॉट यूज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, instructions are very simple and executed very fast. RISC CPUs require fewer transistors, so cheaper to design and easy to manufacture. Examples are IBM PowerPC, Sun Sparc, mobile phones and tablet PCs. फाइनल टॉपिक कि Pentium 4 एंड AMD Athlon प्रोसेसर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ये दो कंपनीज प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोसेसर्स की। इंटेल में कोर, पेंटियम और सेलेरॉन वैराइटीज़ फेमस हैं, जबकि AMD में फेनम, एथलॉन और सेम्प्रॉन प्रोसेसर्स की फेमस फैमिलीज़ हैं। इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर्स में 20 स्टेप्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। इनकी क्लॉक स्पीड हाई होती है, जबकि पर क्लॉक थोड़े से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 478 पिन इनका स्ट्रक्चर होता है और मेगाहर्ट्ज़ में प्रोसेसर स्पीड होती है। AMD एथलॉन प्रोसेसर्स 10 स्टेप्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है इनका। जनरली थोड़े से कम इसकी पिन्स होती हैं, 462 पिन सॉकेट्स यूज़ करती हैं, और ये मेगाहर्ट्ज़ को यूज़ नहीं करते टू स्पेसिफाई प्रोसेसर स्पीड। और ये डिफरेंस आता है इंस्ट्रक्शन सेट हैंडलिंग जो AMD यूज़ करता है उसकी वजह से। अब कंपैरिजन देखते हैं एक नज़र। इस तरह बुक में गिवन है बट इस तरह याद नहीं होता, तो मेरे तरीके से याद करते हैं। सबसे पहले क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड 1.4 से 3 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में इन दोनों की हैं। आपने दुनिया में किसका ज़्यादा नाम सुना है, AMD या इंटेल पेंटियम? इंटेल। तो इंटेल ज़रा एडवांस्ड है, तो वो 1.7 से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक है उसकी बस ये क्लॉक स्पीड। AMD थोड़ा सा पीछे है, तो 1.4 से 2.33 गीगाहर्ट्ज़ तक उसकी क्लॉक स्पीड है। बस विड्थ यूनिवर्सल है, दोनों की एक जैसी है, 32 और 64 बिट। कैशे के बारे में बात करें तो कैशे में भी कौन आगे होगा? पेंटियम, इंटेल 512 KB से 1 MB तक, और AMD कहाँ से कहाँ तक? 256 KB से 512 KB तक। आर्किटेक्चर की बात करें तो पेंटियम, इंटेल इसमें भी बाजी ले जाता है। ये दोनों तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है। सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, और जो AMD है उसके अंदर सिर्फ रिस्क आर्किटेक्चर मौजूद है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जबकि इसमें ये है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है सेट कंप्यूटर भी होते हैं।